क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे। छुप छुप के रोया करते थे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश शिक्षक। आशा करता हूँ दोस्तों आपका दिन काफ़ी अच्छा रहा होगा। और दोस्तों मैं आज आ गया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके, जो कि इंग्लिश का ये पहला स्टेप है। अगर आपको अच्छे से इंग्लिश बोलनी, सीखनी या लिखनी हो तो बिना टेंस के आप बिल्कुल भी इनकम्प्लीट हैं। तो इंग्लिश की अगर हम शुरुआत करें तो दोस्तों टेंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिससे अगर हम किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम सही लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो टेंस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आ गया हूँ टेंस का, अभी मैं आपको बेसिक बताऊँगा। इसके बाद टेंस में बहुत सारे टेंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि टेंस मीन्स होता है काल यानी समय। लेकिन दोस्तों ये जो टेंस होता है ये टाइम से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि आप जानते होंगे टाइम जो है वो नेचुरल है, टाइम जो हमारा है वो अपने आप बीतता जा रहा है। लेकिन टेंस होता क्या है? जैसे कि क्वेश्चन अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज टेंस, तो आप वहाँ पे क्या जवाब देंगे? आंसर आप सुनिए, जैसे कि टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। वर्ब मीन्स जैसे कोई भी क्रिया, जो भी काम हम लोग करते हैं वो उसकी वो फॉर्म है विच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ द एक्शन और इवेंट। मतलब वो टाइम तो बताता ही बताता है, साथ ही साथ वो उस पर्टिकुलर चीज़ की स्थिति को भी दर्शित करता है कि वो काम करने के बाद कितना हुआ, हो चुका है या होगा। तो टेंस का ये डेफिनेशन है, अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों जैसे कि मैं बेसिक्स आपको बता रहा था कि टेंस होते हैं 3 टाइप्स के, जिसको आप लोगों ने देखा भी और पढ़ा भी होगा। जो कि होता है, पहला जो टेंस होता है ये फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, जो कि वर्तमान काल। जैसे कि मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ तो ये मेरा प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट है। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जो कि आप बोलेंगे इसे भूतकाल। भूतकाल मीन्स ये जो है ये चीज़ें, भूतकाल मीन्स बीती हुई बातें, जैसे जो बीत चुका है, जो चीज़ें बीत चुकी हैं हम उसकी बातें कर रहे हैं। जैसे मैं कल यहाँ गया था, मैं परसों वहाँ से आया था, मैंने कल ये किया था, मैं कल क्रिकेट खेला था वाली बातें, या गया था, मतलब जो बीत चुका है। ठीक इसी तरह से जो थर्ड टेंस होते हैं वो होती है फ्यूचर टेंस, जो कि ये थर्ड फॉर्म टेंस का थर्ड टाइप होता है। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल, जिसमें जो कि हमें पता नहीं है लेकिन वो कल होगा। जैसे कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, आप जानते हैं, लेकिन कल को क्या होगा, मतलब गा गे गी जहाँ पे लगता है वहाँ पे हम जो चीज़ें भविष्य में होने वाली हैं हम उसकी बातें करते हैं। तो आइए ये बेसिक्स हैं। उसके बाद इन टेंसेज में भी इनके 4 डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, टाइप्स हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा, जो कि बहुत ही इजी है। अगर आपने एक किसी टेंस का टाइप अगर समझ लिया तो ठीक उसी तरह से आपको सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, तो आप जैसे कि प्रेजेंट टेंस के आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आई प्ले, जैसे कि आई प्ले मतलब मैं खेलता हूँ, आई प्ले मैं खेलता हूँ। ठीक इसी तरह से अगर हम उसकी बीती बात, जो कि भविष्य की पास्ट टेंस की बात करेंगे, आई प्लेड, ये सेकंड फॉर्म लग जाती है यहाँ पे कि मैं कल खेला था, यानी मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। ठीक इसी तरह से अगर आप आ जाते हैं फ्यूचर टेंस में मतलब आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा, आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा। 1 आध घंटे बाद खेल सकता हूँ, आधे घंटे बाद खेल सकता हूँ, या 2-3 घंटे बाद खेल सकता हूँ, कोई काम कर रहा हूँ उसके बाद कर सकता हूँ। यानी मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं करूँगा नहीं, मैं अभी नहीं कर रहा, मैं करूँगा। ठीक इसी तरह से आप आइए, जैसे कि ही राइट्स, वह लिखता है, जो अभी चल रहा है, मतलब वो लिख रहा है।
ठीक इसी तरह से ही, आप यहाँ पे सॉरी पास्ट में आएंगे तो मैंने बताया था कि इसे राइट का रोट हो जाता है सेकंड फॉर्म। ही रोट, उसने लिखा, तो वो बीत चुकी बातें हैं, कल लिखा आज नहीं। ये प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। सिंपल अपने दिमाग में बिठाना है कि प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, जो अभी हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, जो अभी है। ठीक है, आप 1 घंटे पहले की बात भी पास्ट हो जाती है, बीत जाती है। 1 मिनट पहले की बात भी पास्ट हो जाती है। तो प्रेजेंट मीन्स जो वर्तमान में चल रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ही राइट्स, वो लिखता है। और इसी तरह से अगर हम कहेंगे कि वो लिखेगा, हो सकता है 2 घंटे बाद लिखे, हो सकता है कल लिखे, हो सकता है 10 दिन बाद लिखे, ही विल राइट। सो जो फ्यूचर में होगा, गा गे गी, जिस सबसे इजी ये है कि जिन चीज़ों के आगे गा गे गी अगर लगता है तो वो फ्यूचर टेंस होता है। अगर किसी चीज़ के आगे ता है, करता है, करता है, कर रहा है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में भी बहुत सारे अलग क्राइटेरियाज और टाइप्स होते हैं, लेकिन अब करता है, रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आती हैं तो मतलब वो कार्य जो हो रहा है वो हो रहा है। तो अगर वो कार्य हो रहा है तो वो वर्तमान काल की बातें हम लोग कर रहे हैं, यानी वो प्रेजेंट टेंस है। ठीक इसी तरह से जो हो चुका है यानी बीत चुका, जो चीज़ बीत चुका, पास्ट की बातें हम लोग कर रहे थे, जैसे कि आई प्लेड, ही रोट, वी वेंट। अब जैसे देखिए यहाँ पे वी गो, हम जाते हैं। ठीक इसी तरह से वी वेंट, हम लोग कल गए थे, हम लोग कल गए थे, यानी पहले की बातें कर रहे हैं हम। ठीक इसी तरह वी शैल गो, मतलब हम लोग जाएंगे। हो सकता है कल जाएं, परसों जाएं, 2 घंटे बाद जाएं, आधे घंटे बाद जाएं, लेकिन हम जाएंगे, अभी नहीं जा रहे हैं, वी विल गो। ठीक इसी तरह से अगर आप आते हैं कुछ और एग्जाम्पल सब समझिए। शी कुक्स, शी कुक्स मीन्स वो खाना बनाती है, वो प्रेजेंट पे बना रही है। शी विल कुक, विल कुक, विल जहां लग गया, विल शैल जहां लग गया, वो फ्यूचर टेंस हो जाता है, क्योंकि गा गे गी विल और शैल रिप्रेजेंट करते हैं। तो शी विल कुक, वो खाना पकाएगी, शाम को पकाएगी, हो सकता है 1-1.5 घंटे बाद कुछ पकाए। शी कुक्ड, ये कल की बात कर रही है, या 1-1.5 घंटे पहले उसने खाना पका लिया, ये शी कुक्ड, उसने कर लिया, खाना पका लिया। इसी तरह से आप आ सकते हैं दे से, वे कहते हैं, यानी प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं। दे विल से, वो कल कहेंगे, कल कहेंगे, मान लीजिए कि जैसे कि कल उसको कुछ कहना होगा, कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि दे विल से, कल करेंगे, कल कहेंगे। आई विल टेल टुमारो, या टेल या से, मतलब कुछ भी कहना जो कि विल शैल यहाँ लग गया, वो आप फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक इसी तरह दे सेड, उन्होंने कह दिया, हो चुका है वो, कह दिया। ठीक इसी तरह से अगर आप आ जाते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल, इट रेन्स, बारिश होती है, बारिश होती है या बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, या कुछ भी आप बोलेंगे जो कि बारिश होती है, इट रेन्स, बारिश हो रही है। इट रेन्ड, बारिश हो चुकी है, बारिश हो चुकी है। ठीक इसी तरह से इट विल रेन, यानी बारिश होगी, जैसे कि बादल वादल मंडरा रहे हैं, हो सकता है बारिश हो। तो आई होप दोस्तों ये एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको समझ आए होंगे, बिकॉज ये मैंने एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट टेंस का बताया है, जो कि टेंस हमारे 3 तरह के होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये चीज़ें जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में, चाहे जो भी चीज़ हम बोलते हैं, अपने आप जो भी भाषा बोलते हैं, इंग्लिश अगर आपको सही बोलनी है और सीखनी है तो आपको टेंस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इंग्लिश तो बोल सकते हैं, बट टेंस आपको सही आपके एक्सप्रेशंस आपको बताएगा, जिससे आप वो चीज़ें जो कहना चाहते हैं रियल में, वो चीज़ें आप रियल में एक्सप्रेस कर पाएंगे, और विद एन इफेक्टिव वे में आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपकी इंग्लिश भी ईजी होगी और आप अपने आप को अलग प्रेजेंट कर पाएंगे बिकॉज ऑफ योर गुड इंग्लिश एंड करेक्ट इंग्लिश। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद।